हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार वर्मा। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड कॉम्पिटिटिव क्लासेज पर। दोस्तों, मैं आपके सामने आज एक नया विधि लेकर आया हूं, गुना करने का फास्ट विधि, गुना करने का फास्ट ट्रिक जो कैलकुलेटर से भी तेज है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कैलकुलेटर से भी फास्ट। ऐसा ट्रिक जो कैलकुलेटर से भी फास्ट होगा, गुना करने का ट्रिक। तो दोस्तों, वो क्या है, वो कौन सी संख्या है और किस तरह से गुना किया जाएगा जो कैलकुलेटर से भी फास्ट है, चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि हर चीज का दोस्तों कुछ टर्म और कंडीशन होता है। तो दोस्तों, इसका भी कुछ टर्म और कुछ कंडीशन होगा। वो कंडीशन और टर्म को आप याद कर लेते हैं तो दोस्तों वो चीज आसान हो जाता है। चलिए दोस्तों, यहां ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि यदि दोनों संख्या 100 से कम हो, यानी कोई दो संख्या को गुना करना है दोस्तों, और वो दोनों संख्या अगर 100 से कम हो, तो 100 से कम हो, जैसे देखिए दोस्तों, कह रहा है इसमें कि 93 गुने 97। दोस्तों, करना क्या है, 100 के लमसम में, 100 के लगभग में देखना है। तो 100 से दोस्तों कितना ये कम है, तो 7 कम है दोस्तों, बीच में गुना। दोस्तों, ये 100 से कितना कम है, तो 100 से 3 कम है। अब करना क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि ये इसको इसमें से घटा लेना है। क्या करना है दोस्तों, घटा लेना है। अगर इसको इसमें से भी घटाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, 97 में से 7 गया तो दोस्तों कितना, 90, और ये दोनों को गुना करना है दोस्तों, तो 17 21 आंसर हो गया दोस्तों, है ना दोस्तों। कैलकुलेटर से भी फास्ट है। तो कैसे किए दोस्तों, 93 में से 3 घटाएं 90 और 17 21। अब दोस्तों इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 93 में से 3 घटाए तो 90 और इसको गुना किए तो 21, या 97 में से 7 घटाए तो 90 गुना किए तो 21। चलिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन है दोस्तों 97 गुने 98। मैंने बोला है दोस्तों 100 से संख्या कम होगी। चलिए, तो 97 100 से कितना कम है दोस्तों, 3। 100 से कितना कम है दोस्तों, 2। चलिए, कोई एक कंडीशन को ले लीजिए, तो मैं इसको ले लेता हूं दोस्तों। 98 में से 3 घटेगा दोस्तों, माइनस का चिन्ह है, तो 98 में से 3 गया दोस्तों 95, और 3 दूना कितना होता है दोस्तों, 6। और जैसा कि आप जानते हैं कि दो संख्या का गुना करेंगे तो 4 संख्या होगी, लेकिन यहां कितना है दोस्तों, 3 ही अंक आ रहा है, तो अपने मन से एक 0 बैठा देना है। तो दोस्तों, आप समझ गए हैं कि किस तरह से दो संख्या का गुना जो 100 से लगभग कम हो, उसको ऐसे गुना कर सकते हैं। चलिए, एक और देखते हैं दोस्तों इसमें। चलिए, एक और इसमें देख लेते हैं। करा है कि 94 95 को गुना करते हैं दोस्तों, 94 गुने 95। बताइए दोस्तों क्या करेंगे, तो 94 100 से कितना कम है दोस्तों, 6। ये 94 कितना 100 से कितना कम है दोस्तों, 5। चलिए, ऐसे लिख लेना है। 95 में से दोस्तों 6 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 89। 89 6 95 होता है, और इसको दोस्तों गुना कर दीजिए तो 6 5 30। तो दोस्तों आपका आंसर तैयार है। तो आप देख लिए दोस्तों कि किस तरह से 100 से कम जो 2 अंकों की संख्या होगा उसको गुना करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस सबको आप प्रैक्टिस कीजिए और ऐसा ऐसा क्वेश्चन लिखकर आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए दोस्तों, दूसरा कंडीशन है कि यदि दोनों संख्या 100 से अधिक हो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 100 से क्या हो, अधिक हो। मैं यहां अधिक लिख देता हूं, अधिक हो। जैसे दोस्तों मैं कह दूं कि 105 गुने 107, इसको गुना करना है। तो करना क्या है दोस्तों, 100 से कितना अधिक है दोस्तों, 5। ये 100 से कितना अधिक है, तो 7, तो इसको 7 कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, मैंने बोला था इसको इससे या इसको इससे
कैलकुलेशन करना है। तो 107 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 112, और इसको इससे गुना कीजिए तो 7 पचे 35। दोस्तों आंसर तैयार है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मैं कहूं कि 103 में 109 से गुना करना है तो करिएगा क्या दोस्तों, 100 से कितना अधिक है दोस्तों 9, 3, और ये 100 से कितना अधिक है दोस्तों 9। अब देखिए 109 में 109 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो 112, और 9 तिया 27। तो देखिए दोस्तों किस तरह से हमने दो अंकों की संख्या यानी यदि दोनों संख्या 100 से अधिक हो तो किस तरह से इसको बनाएंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों, इस पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहा है कि 106, ध्यान दीजिए दोस्तों, 106 गुने 108 क्या दोस्तों 6 से कितना अधिक है 100 से 6, इस 100 से कितना अधिक है दोस्तों 8। अब आप ही बताइए दोस्तों क्या करना है। तो करना क्या है, इसको दोनों को जोड़ लेना है। 108 में 6 जोड़ेंगे तो 114, और इसको गुना दोस्तों 8 छक 48। तो है ना दोस्तों कैलकुलेटर से भी फास्ट। देखिए दोस्तों हम लोग किस तरह से 100 से अधिक संख्या को भी बना लिए और पीछे 100 से कम को भी बना लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि एक कंडीशन ऐसा आता है कि यदि दोनों संख्या है एक 100 से कम होगा। सुन लीजिए दोस्तों, यदि दोनों संख्या ऐसे लिख सकते हैं, एक संख्या 100 से अधिक, 100 से कम। ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि दोनों संख्या 100 से कम थी या दोनों संख्या 100 से अधिक थी, लेकिन अभी क्या देखेंगे दोस्तों कि एक संख्या 100 से अधिक और एक संख्या 100 से कम। तो ये हम लोग का तीसरा पॉइंट है दोस्तों। पहला देख लिए 100 से कम वाला, दूसरा 100 से अधिक वाला, और तीसरा देखेंगे कि एक संख्या 100 से अधिक है, एक संख्या 100 से कम होगा। तो चलिए दोस्तों इसको किस तरह से बनाएंगे, चलिए ध्यान दीजिए। कह रहा है क्या, जैसे मान के चलिए कि 105, ध्यान दीजिए दोस्तों, 105 में हमको गुना करना है 94 से। 105 में किससे करना है दोस्तों 94 से। तो ये 100 से कितना अधिक है दोस्तों 5 अधिक है, लेकिन ये 100 से कम है कितना दोस्तों 6 कम है। तो करना क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको हल करना है। 94 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों 99, या आप 105 में से 6 घटाएंगे तो भी कितना आएगा 99 आएगा। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें एक संख्या अधिक और एक कम है। तो करना क्या है कि 6 पचे 30। दोस्तों ये जो नीचे वाला का गुणनफल होगा वो ऊपर में अपने मन से 2 जीरो देना है और इस गुणनफल को घटा लेना है। तो 6 पचे 30 घटा लेना है दोस्तों। तो कितना आएगा दोस्तों 0 7, ये कितना बचा 8 और ये दोस्तों 9, यानी 9870। यही आपका दोस्तों आंसर हुआ। आप गुना करके देख लीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें केवल कुछ कंडीशन याद रखना है विशेष तौर पर। एक संख्या से 100 से अधिक है, एक संख्या 100 से कम होगा तो कि कैलकुलेशन क्रॉस करते हैं और अपने मन से 2 जीरो बैठाते हैं और नीचे वाला का गुणनफल को घटा लेते हैं। चलिए तो एक और देख लेते हैं दोस्तों। जैसे क्या कह रहा है कि 100 चलिए 106 गुने मान लेते हैं कि हम लिख देते हैं 97। तो 100 से कितना अधिक है दोस्तों 6, 100 से कितना कम है 3। तो करना क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 97 में 6 जोड़िए या 106 में 3 घटाइए। तो 97 में 6 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 103। अब क्या दोस्तों 36 18 लिखना नहीं है, क्योंकि 100 से कम है, 100 से अधिक है, एक अधिक है एक कम है। तो अपने मन से 2 जीरो देना है, इसके गुणनफल को घटा लेना है दोस्तों।
आप घटा लीजिएगा, जो आएगा दोस्तों वही आंसर। तो 10 में से 8 गया दोस्तों 2, ये बचा 9 में से गया दोस्तों 8, ये 2, यानी कितना आया दोस्तों 10,282। समझ गए दोस्तों, 10,282। तो हमने इस प्रकार इसको हल किया। चलिए उतार लीजिएगा दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। एक और प्रश्न इसमें देख लेते हैं दोस्तों, एक संख्या 100 से अधिक और एक संख्या 100 से कम। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा दोस्तों, सफल नहीं हो पाइएगा। ऐसा प्रैक्टिस का ही खेल है दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, कहावत है दोस्तों कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन मेहनत करते रहने से एक दिन मिलती जरूर है। समझ गए दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन लगातार मेहनत करते रहने से एक दिन सफलता मिलती जरूर है। वही बात है दोस्तों, आप प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार इस पर मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, इसमें एक और हम प्रश्न देख लेते हैं, एक संख्या 100 से अधिक और एक संख्या 100 से कम में। चलिए, कह रहा है कि 103 और 197 में गुना करेंगे तो कितना होगा। दोस्तों 100 से अधिक और कम आया है, कितना अधिक है दोस्तों 3, कितना कम है दोस्तों, कितना कम है 3। क्या बताए थे, कैलकुलेशन तिरछा तिरछी, 97 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों 100, और अपने मन से क्या बताए थे 2 को 0 दीजिए और इसको घटा ली, 3 3 आई 9। दोस्तों आप बताइए कि 10,000 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, तो 9,991, 9,991 यही आपका दोस्तों आंसर हुआ। गुना करके आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा दोस्तों कि क्या मेरा फास्ट ट्रिक काम किया कि नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये पॉइंट 3 हो गया, अब बढ़ते हैं पॉइंट 4 की ओर। चलिए पॉइंट 4 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट 4 कि 11 से अगर गुना करना हो किसी भी संख्या को तो कितना जल्दी हम गुना कर लेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है चौथा 11 से गुना करने का तरीका। तो देखिए दोस्तों, करना क्या है, मान के चलिए कोई संख्या है 34 में 11 से गुना करना है, कोई संख्या है 34 और इसमें 11 से गुना करना है। दोस्तों कुछ नहीं, आगे वाला को आगे लिख देना है और पीछे वाला को पीछे लिख देना है। आगे वाला को आगे या पीछे वाला को पीछे, दोनों के दोस्तों जोड़ के बीच में, आंसर हो गया दोस्तों। समझ गए। चलिए एक और देखते हैं कि 52 में 11 से गुना करना होगा, तो दोस्तों आगे वाला आगे और पीछे वाला पीछे, दोनों को जोड़ के दोस्तों बीच में। तो समझ गए दोस्तों किस तरह से गुना कर लेते हैं। चलिए और देख लेते हैं दोस्तों, जैसे देखते हैं हम इसमें मान के चलिए 52 हो गया, 53 देखते हैं। तो करना क्या है दोस्तों, आगे वाला आगे और पीछे वाला पीछे, दोनों के जोड़ के बीच में। तो दोस्तों आप समझ गए किस तरह से 11 से गुना करने का तरीका है कि आगे वाला आगे और पीछे वाला पीछे। अब दोस्तों इसमें भी एक और टर्म है, थोड़ा देख लीजिएगा। जैसे मैंने बताया दोस्तों कि 34 में 11 से गुना करना है तो कैसे करेंगे, उसी तरह करा है कि अगर दे दे 58 और इसमें 11 से गुना करना है दोस्तों, तो मैंने बताया कि आगे वाला आगे और पीछे वाला पीछे, और दोनों को दोस्तों जोड़ के बीच में। तो 8 5 13, यहां हासिल का बात आ गया दोस्तों। तो 8 5 13, 13 के 3, और जो हासिल है दोस्तों इसमें एक ऐड हो जाएगा तो 638। चलिए अगर है 78 में 11 से गुना करना है दोस्तों, तो आगे वाला आगे और पीछे वाला पीछे, लेकिन दोस्तों दोनों के जोड़ के जो बीच में लिखाएगा, देखिएगा 8 7 15, तो 15 के 5 हासिल ना बचा दोस्तों, तो हासिल क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो 7 1 8। तो यही आंसर हुआ दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप किस तरह से इस बात को समझे होंगे। चलिए एक और देख लेते हैं। अगर कहे कि दोस्तों 69 में 11 से गुना करना है, तो आगे वाला आगे और पीछे वाला
पीछे, आगे वाला आगे दोस्तों, पीछे वाला पीछे, और दोनों के जोड़ के बीच में। तो 9 6 15, तो 15 की 5, जब हासिल आ जाए दोस्तों तो ये हासिल आगे बढ़ जाता है। तो 7 है, 6 है तो 1 7 हो जाएगा आंसर। तो है ना दोस्तों मजेदार ट्रिक, कैलकुलेटर से भी फास्ट। चलिए आगे है दोस्तों, देखते हैं इसी में पॉइंट 4 में ही, कि यदि 3 अंकों की संख्या हो और उसको 11 से गुना करना हो, 3 अंकों की संख्या हो और उसको 11 से गुना करना हो, तब क्या करेंगे दोस्तों? ध्यान दीजिए, जैसे 121 को गुना करना है 11 से, तो कुछ नहीं दोस्तों, बहुत आसान विधि है। 1 को लिख लीजिए और इन दोनों को दोस्तों जोड़ के, तो 2 1 3, और आगे वाला जो संख्या है दोस्तों 2 को 12, उसमें को बढ़ा के कर दीजिए 13 आंसर। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए एक और देख लेते हैं, 128 में गुना करना है 11 से। दोस्तों पीछे वाला पीछे लिख देना है, समझ गए? पीछे वाला पीछे लिख देना है और दोनों को जोड़ के, 8 2 10, हासिल कितना दोस्तों? 1, और बोले थे कि 12 में 1 जोड़ के तो 13, और 1 हासिल था तो 1 14। तो समझ गए दोस्तों आंसर। चलिए एक और देख लेते हैं, 125 में 11 से गुना कीजिए दोस्तों। तो 5 का दोस्तों 5 रहेगा, 5 2 7, और 12 में 1 बढ़ा के दोस्तों कितना हो जाएगा? 13 आंसर। तो समझ गए दोस्तों किस तरह से हमने शॉर्ट तरीका से 3 अंक का भी 11 से गुना कर लिया और 2 अंक का भी 11 से गुना कर लिया। चलिए अब अगले बढ़ते हैं दोस्तों पॉइंट 5 की ओर। दोस्तों ये सब प्रैक्टिस का खेल है दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिएगा, सब दिमाग में रहेगा दोस्तों। प्रैक्टिस छोड़ दीजिएगा तो आप भूल जाइए। वो कहावत है दोस्तों कि करत करत अभ्यास के जरिमत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। दोस्तों आप करत करत अभ्यास करते रहिए, एक दिन सफलता मिलेगी। चलिए तो अगला दोस्तों पॉइंट 5 देखते हैं क्या है। पॉइंट 5 देखते हैं क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट 5 कह रहा है कि दोस्तों यदि कोई संख्या है और वही संख्या खुद से गुना करना है, कहने का मतलब दोस्तों कि जैसे ये वर्ग टाइप का है, एक वर्ग टाइप का, ये वर्ग निकालने वाले प्रश्न के आधार पर हो गया। जैसे कह रहा है कि अंत में 5 हो, अंत में कितना हो? 5 हो, और उसको वही संख्या से गुना करना है जो संख्या है। तो क्या ट्रिक है दोस्तों? जैसे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 15 अगर है तो 15 का वर्ग निकालने के लिए कह दीजिए, चाहे कहिए कि 15 में 15 से गुना करना है। तो क्या ट्रिक है दोस्तों? ध्यान दीजिए, तो 15 नीचे लिख दीजिएगा दोस्तों, और इसको इससे गुना कीजिए, तो 55 25, और दोस्तों इसमें 1 बढ़ा करके, तो 1 बढ़ाएंगे 1 में तो 1 1 2, 2 1 2 में 1 से गुना कीजिए आंसर दोस्तों। चलिए और समझते हैं, 25 में 25 से दोस्तों गुना करेंगे तो 55 25, 55 25 दोस्तों, इसमें 1 बढ़ा करके, तो 2 में 1 बढ़ाएंगे दोस्तों तो 3, तो 3 दूना 6। चलिए और एग्जांपल समझते हैं दोस्तों, 35 में 35 तो 55 25, 3 में 1 बढ़ाएंगे दोस्तों 4, और चढ़ती आई 12। समझ गए दोस्तों? वही 45 में 45 से अगर कह दे तो 55 25, ये 4 है दोस्तों, 1 बढ़ाएंगे तो 5, तो 5 को 20। तो आप किस तरह से समझ लिए दोस्तों कि अगर जिस संख्या का अंत में अगर 5 हो और उसको खुद संख्या से गुना करना है, जो संख्या है वही संख्या से गुना करना हो, कहने का मतलब कि वर्ग निकालना हो जिसके अंत में 5 हो, तो इस तरह से वो उसको बना सकते हैं। चलिए तो 45 देख लिए, 2-4 और देख लेते हैं दोस्तों। जैसे 55 को देखिए, 55 ध्यान दीजिएगा, 55 तो 55 25, 5 1 बढ़ेगा 6 5 30, 65 में क्या करेंगे दोस्तों बताइए? तो 55 25 6 है दोस्तों, तो 1 बढ़ाएंगे 7 6 42, 75 में क्या करेंगे दोस्तों बताइए? 55 25 7 है, बढ़ेगा तो 8 7 56। चलिए दोस्तों 85 में क्या करेंगे बताइए? तो 55 25, और 8 में 1 बढ़ाएंगे तो 9 8 72। 95 में क्या करेंगे दोस्तों बताइए? तो 55 25, और 9 में 1 बढ़ेगा दोस्तों 10 9
90। देखा दोस्तों आपने कितना हमने सिंपल मेथड से बना दिया। हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट अभी क्वेश्चन आ जाए कि 75 का वर्ग बताइए, तो दोस्तों ये बात को याद रखिएगा। अगर ये वर्ग याद नहीं है तो भी ऐसे गुना करने की विधि को याद रखिएगा। चलिए इसी में दोस्तों देखते हैं कि 3 अंक का अगर दे दे और जिसके अंत में 5 हो तो कैसे निकालेंगे दोस्तों। जैसे 105 में अगर 105 से गुना करना है, यानी कहने का मतलब कि 105 का वर्ग निकालना है, तो दोस्तों वही करना है। 55 25 आई 10 है दोस्तों, तो 11 कर दीजिए। 11 दहा 110। चलिए 115 में 115 से गुना करना है दोस्तों, तो 55 25 और दोस्तों 11 है तो कर दीजिए 12, और 12 में 11 से गुना करने का तरीका क्या बताया दोस्तों। 12 में 11 से तो बताए थे कि आगे वाला आगे और पीछे वाला पीछे, दोनों के जोड़ के बीच में, यानी 132। तो दोस्तों 3 अंक का भी हमने प्रश्न को हल कर लिया, गुना को हल कर लिया, जिसके अंत में 5 हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 6 जो आज का दोस्तों लास्ट टॉपिक है, फिर अगले वीडियो में और टॉपिक को हम लाएंगे। चलिए तो आज का जो लास्ट टॉपिक है वो देख लेते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर ध्यान दीजिएगा 6। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 क्या कर रहा है दोस्तों कि शुरू का अंक समान हो। सुन लीजिए, शुरू अंक समान, सुन लीजिए, और अंत में जोड़ने पर 10 हो। सुन लीजिए दोस्तों, शुरू का अंक समान होगा और अंत में अगर उसको जोड़ेंगे तो 10 होगा, तो ये ट्रिक मैच करेगा। जैसे दोस्तों कह रहा है कि 46 गुने 44। ध्यान दीजिए दोस्तों, 46 गुने 44, अगर इसको हम ऐसे लिखें 46 44, तो शुरू का अंक समान है दोस्तों, और लास्ट में दोनों को जोड़ने पर 10 आता है क्या, तो ये ट्रिक मैच कर जाएगा। तो करना क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 6 4 को 24 और 1 इसको बढ़ा देना है दोस्तों, तो 5 को 20। यही आंसर हो गया दोस्तों। तो 6 4 को 24 कर देना है और इसको 1 बढ़ाएंगे तो 5 को 20। तो दोस्तों आप इस तरह के प्रश्न को हल कर सकते हैं जिसका शुरू का अंक समान हो और अंत में जोड़ने पर 10 हो। जैसे 2-4 क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। चलिए कह रहा है कि 43 और 47, ध्यान दीजिए, 43 और 47 क्या करेंगे दोस्तों, अंक समान है और अंक समान है, जोड़ने पर 10 तो 17 21, और क्या करेंगे दोस्तों 4 है तो 5 को 20। समझ गए दोस्तों। चलिए कह रहा है कि 56 और 54 है तो क्या करेंगे दोस्तों, 6 4 10, जो अंक समान है, जोड़ने पर 10 है और 5 5 10 अंक समान है, तो करेंगे 6 4 को 24, एक बढ़ा के दोस्तों 6 5 30। चलिए कर लिए। अब दोस्तों 3 अंक का इसमें अगर प्रश्न आएगा तो कैसे हल करेंगे उसको भी देख लेते हैं। चलिए कह रहा है कि 102 में अगर 108 से गुना करना है, ध्यान दीजिए, 102 में 108 से गुना करना है, तो दोस्तों 8 2 10 और शुरू का अंक जो है दोस्तों समान है, तो 8 दूना 16 और 10 में 1 जोड़ेंगे 11 दहा 110 आंसर दोस्तों। समझ गए दोस्तों। तो इस तरह से एक और क्वेश्चन है कि 71 गुने 79, ध्यान दीजिएगा, तो 71 और 79 दोस्तों 9 1 10 जोड़ला पा रहा है और इस शुरू का अंक समान है, तो 9 एकम 9 दोस्तों, ध्यान दीजिए, 9 एकम 9 और 7 49 दोस्तों, ये सिंगल डिजिट है तो अपने मन से 0 करके डबल कर दीजिए, आंसर आपका तैयार है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देखें कि कैलकुलेटर से भी दोस्तों फास्ट ट्रिक हमने आपके लिए लाया, गुना करने का फास्ट ट्रिक, फास्ट विधि। इसी तरह के दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं दोस्तों आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप ही के लोग दोस्तों, हम जितना भी आप लोग का वीडियो बनाते हैं आप ही के लिए बनाते हैं दोस्तों,
और आप इससे जीवन में सफलता प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।